carbon and hydrolytic fissions and carbocation. Hydrolytic fissions and carbocation. ये हेडिंग है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हाइड्रोलाइटिक फिशन में कार्बोकेटायन कैसे। कार्बोकेटायन इन हाइड्रोलाइटिक फिशंस, हाइड्रोलाइटिक फिशंस when the bonded pair electron shift on adjacent bonded carbon, then the carbon, then the negative ion, then the negative hydrocarbon ion formed is called कार्बोनाइन। कार्बोकेटायन नहीं होगा, कार्बोएनाइन होगा ना, कार्बोएनाइन, सॉरी कार्बोनाइन, then ion formed is called कार्बोएनाइन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोएनाइन कहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं CH3, यहाँ पे हम लोग कॉपर लगा दिए, क्या लगा दिए, कॉपर का होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, ये CH3 की तरह। कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉपर का है ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे पहले लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर शिफ्ट करेगा, बताए थे। तो यहाँ पे किधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे कहा होगा CH3, ठीक है, और प्लस बनेगा यहाँ पे कॉपर प्लस। जैसे हम लोग देखे सोडियम CH3 CH2 और यहाँ पे सोडियम लगा दिए, ठीक है। यहाँ तो पार्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, तो तुम लोग बना सकते हो इसमें CH3 CH सोडियम CH3 C4 है वो, C4 तो कहीं भी नहीं है, वो क्या है, CH3 Cu है, Cu है, CH3 CH3 यहाँ पे हम लोग पोटेशियम लगा रहे हैं। तुम लोग प्रोडक्ट को बना सकते हो यहाँ पे, है ना। प्रोडक्ट बना, जिसको नहीं बने वो देख लेना, ठीक है। जिसको नहीं आए वो देख लेने। देखो यहाँ पे CH3 प्लस यहाँ पे भी सोडियम है, और यहाँ पे बनाओ ना, ये देख करके बनाओ, इधर वाला मत देखना, जब नहीं समझ में आया तो देख लेना, ठीक है। ये बन जाएगा यहाँ पे। कार्बोनाइन देखते कहते हैं किसको हम लोग, द नेगेटिव द हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें इन विच वन कार्बन इज
negatively charged and have one lone pair electron is called, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कर्व एनायन कहते हैं, कर्व एनायन कहते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कर्व एनायन में क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा, इस तरह से ले सकते हैं हम लोग। हाँ, ये है ना तुम्हारा, ये जो इधर बॉन्ड खींचे हम लोग, तो हो सकता है ये हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप हो यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन इन वैलेंस सेल्स। वैलेंस सेल में कितना है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हुआ कार्बन आयन का स्ट्रक्चर समझ में आया। फिर से देखो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना, तो वो किसी न किसी ऑर्बिटल में होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल होगा। तो ये p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, और ये क्या है, ये बॉन्डेड है, यानी कि इधर अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। अगर मिथाइल होगा तो H हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिथाइल होगा तो H हो जाएगा, और अगर इथाइल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आइसोप्रोपाइल होगा तो क्या होगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, और टर्सरी ब्यूटाइल होगा तो क्या होगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दिए, ये इधर कुछ ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये वाला माइनस चार्ज है, ये वाला नहीं इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये उससे पहले इलेक्ट्रॉन अरे ब्रैकेट बंद है यार, 8 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। देखो ये बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो कार्बन जो बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, देखो कार्बन जो बॉन्ड बनाती है, ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन का करती है, शेयर करती है, सबका शेयर करती है ना। तो यहाँ पे इसका भी है, शेयर किया ना। अगर सपोज दैट अगर यहाँ सोडियम है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो शेयर कर लिया। सोडियम तो बगैर इलेक्ट्रॉन लिए हुए गायब हो गया ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना आ गया कार्बन के पास, और ये वाला रह जाएगा इलेक्ट्रॉन इसमें। तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड कार्बन इन वैलेंस सेल्स। आगे समझ में, ये है क्लियर, समझ में आ गया। प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं ना। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन का। ये कार्बन के नीचे वहाँ से ये लिखा हुआ है, उसके नीचे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, LONE है। चलो उतार पहले, उसके बाद देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कर्व एनायन decreases with the increase in electron donating group, with the increase in सर इसी का पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, हाँ सारा पॉइंट जाना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, लाइक CH3 and increases due to negative inductive effect। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव के कारण क्या होगा, घटेगा। पॉजिटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और निगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो हम लोग देखते हैं हेंस
हेंस इसीलिए कहा होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कर्व एनायन decreases from primary to tertiary, decreases from primary to tertiary देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, ये होगा स्टेबल, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा सॉरी CH3 CH2, इससे ज़्यादा ये स्टेबल होगा और इससे कम स्टेबल होगा, मतलब स्टेबिलिटी घटती जा रहा है, देख रहे हो ना इधर घटती जा रहा है, इसके इधर डाल देते हैं। और सबसे कम यहाँ पे क्या होगा, टर्शियरी होगा, ये सबसे कम होगा, मतलब सबसे कम होने का मतलब क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, सबसे कम होने का मतलब हाईली रिएक्टिव होगा। ये तो स्टेबिलिटी हो गया, ये समझ में आ गया ना, प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देख लेते हो मिथाइल ग्रुप का है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, यानी कि मिथाइल ग्रुप का करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, तो पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, नहीं करेगा, तो और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो ये चाहेगा ना कि जो इंक्रीज वैल्यू है माइनस की उसको जल्दी से कम करें, तो कम करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी न किसी को, तो मतलब इस कंडीशन में ये रह तो नहीं सकता ना, नहीं रह सकता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बो यानी नेगेटिव कार्बन से जुड़ा हुआ इंक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा घटती हुई चली जाएगी, क्लियर। एक और पॉइंट है, द रिएक्शंस विच प्रोसीड, द रिएक्शंस विच अकर मतलब जो होती है, या विच प्रोसीड लिखो या विच अकर, कौन आसान रहेगा तुम लोगों के लिए, प्रोसीड से रहेगा, द रिएक्शन विच प्रोसीड बाय हेटेरोलाइटिक fissions is called आयनिक रिएक्शंस, इसको आयनिक रिएक्शन कहते हैं, और हेट्रोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शन और पोलर रिएक्शन ये है तुम्हारा, ये कहते हैं इसको। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, तुम्हें न्यूक्लियोफाइल होता क्या चीज़ है, न्यूक्लियोफाइल द species which can able to donate, which has lone pair electron, lone सही है, species और especially which has lone pair electron and can able to donate it, is called nucleophile, There are two types of nucleophile.
पहला हम लोग देखते हैं न्यूट्रॉल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रॉल पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रॉल पे क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कौन कौन आ सकता है यहाँ पे। एक तो तुम्हारा वाटर हो गया H2O, उसके बाद हम लोग देखते हैं अमोनिया हो गया NH3, उसके बाद अल्कोहल हो गया ROH, ठीक है। ईथर हो गया तुम्हारा ROR, ईथर हो गया। इसमें भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी डोनेट कर सकता है। इसमें भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब क्या है तुम्हारा न्यूट्रॉल है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अमाइन है, अमाइन भी हो सकता है यहाँ पे RNH2, ये भी है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉल न्यूक्लियोफाइल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा देखते हैं हम लोग निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, इसमें कौन कौन आता है तुम्हारा निगेटिवली चार्ज है यहाँ पे। एक तो सबसे पहले तुम्हारा वो आ जाएगा कार्बोनाइन, जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, तो वो कार्बोनाइन आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे CH3, ये हो गया कार्बोनाइन हो गया। उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, ये देगा यहाँ पे माइनस है, ये देगा इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है। हेलोजन आ गया X, ये देगा यहाँ पे X तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे। फिर साइनाइड आयन हो गया, ये देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से जो भी होगा जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उन सबको हम लोग किसमें माइनस चार्ज होगा तो उन लोग को हम लोग निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में पुट कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैक at electron deficient center, also called nucleophilic center। इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी कहते हैं, also called न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहते हैं। attack at electron deficient center या nucleophilic center, and this reactions is called, and the reactions which proceed by nucleophilic attack is called nucleophilic न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल है जो हम लोग देखेंगे। पानी में डालेंगे तो यहाँ पे सोडियम बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। अब अगर यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन बन गया। अब ये क्या करेगा, सपोज दैट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे ब्रोमीन की जगह पे OH को, तो ये क्या करेगा, हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन का कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको ब्रोमीन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा ना। तो ये जो बॉन्डेड पेयर, अभी सब कर देखना, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट कर जाएगा, ब्रोमीन की तरफ। तो ब्रोमीन की तरफ का कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये वाला जो है चूंकि इसको माइनस चार्ज है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे, माइनस को अटैक करेगा।
ये सर बोला माइनस माइनस को अटैक करेगा, नहीं सर प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। अटैक कौन करेगा? प्लस माइनस को अटैक करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पे दिखलाएगी? यहाँ पे। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा ना, ये बॉन्ड कहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। यहाँ पे देखो CH3CH2 और यहाँ आ जाएगा OH और ब्रोमीन यहाँ पे साइड हो गया, माइनस हो गया ये। अब ये जो सोडियम यहाँ बना था और ये ब्रोमीन बना था, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा, प्लस माइनस, और ये बना लेगा सोडियम ब्रोमाइड। देखो ये रिएक्शन हुआ, तो समझ में रिएक्शन जहाँ पे अटैक कर रहा है, ये जहाँ पे अटैक कर रहा है ये न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पे ये का न्यूक्लियोफाइल है। और ये जहाँ पे अटैक कर रहा है ना, यहाँ पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन को ये क्या हो गया, सेंटर बन गया, ये अटैक का सेंटर बना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे। जहाँ पे वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहेंगे। और ये न्यूक्लियोफाइल है, अब बन जाना।